करके दरबार में आप लोग पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम आपकी ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। और संस्कार कोई डिग्री और डिप्लोमा कर लेने से ही नहीं पड़ जाते। अगर डिग्री डिप्लोमा कर लेने से ही बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। अरे आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही, वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही पढ़े लिखे इंजीनियर बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को भी बांट करके रख दिया कि 10 दिन तुम हमारे घर छोड़ दो और 10 दिन बाद ले जाओ अपने घर रोटी खिलाओ। अरे सब क्या है? ये संस्कारों की कमी है। ऐ माताओं बहनों, अरे बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी हैं। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करो, इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना, और इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े हो करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ, आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा में आप सभी लोग सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। सुमरन ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहिएगा। इतना जान लो प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे तो आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। अरे तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। इसलिए नित्य नियम से 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा समय निकाल करके अपने अपने घरों में बैठ करके सुमरन ध्यान और भजन जैसे जैसे आपको बताया गया आप लोग करिएगा। और अगर कहीं भूलो भटको तो जो पुराने प्रेमी भाई बहन हैं उनकी ये जिम्मेदारी अब बनती है कि जितने नए प्रेमी भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, अगर वो कहीं भूले भटके तो आप लोग अच्छी तरह से उनको समझा देना कैसे सुमरन ध्यान और भजन करना है। अपने सामने उनको बैठाइएगा, आप भी अभ्यास करना, नए प्रेमी भाई बहन भी अभ्यास करेंगे। सब लोग मिल करके सुमरन ध्यान और भजन अपने अपने घरों पर बैठ करके बराबर आप लोग करिएगा। इतना जान लो प्रेमी भाई बहनों, आपको दवाई दे दी है, अब खाना और ना खाना ये तो आपके ऊपर निर्भर है। खाओगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करिएगा। अरे आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। इसी के साथ देखो प्रेमी भाई बहनों, अब ये सत्संग समाप्त होने वाला है और सत्संग समाप्त हो जाने के बाद में फिर हम नीचे उतरेंगे, बारी बारी से आप लोगों से मिल भी लेंगे। इसलिए आप लोग कोई धक्का मुक्की या जल्दबाजी मत करिएगा, आराम आराम से लाइन लगा करके आइएगा। माताओं बहनों से हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि देखो माताओं बहनों, ये भीड़ भाड़ का समय है, आपने अपने गले में कोई सोने की चैन या कोई लॉकेट डाल रखा है, जरा उसे आप सुरक्षित करके आइएगा, क्योंकि ये भीड़ भाड़ है। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनकी निगाह आपकी चैन पर रहती है और कहीं आपका कोई नुकसान हो जाए तो आपको तकलीफ होगी, हमको भी तकलीफ होगी।